सभी को नमस्कार। पिछले कक्षा में हम लोग फिजिक्स में यूनिट और फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि हम लोग देख चुके हैं। आगे हम लोग बीमा की बात करेंगे, बीमी सूत्र निकालने का प्रयास करेंगे हम लोग। और बीमा का मतलब होता है कि भौतिक राशियों के प्रकृति की व्याख्या अगर बात करें हम लोग तो बीमी सूत्र के आधार पर किया जाता है। और बीमी सूत्र अगर निकालें हम लोग तो तीन चीजों की बात करेंगे, एक द्रव्यमान और समय, द्रव्यमान, लंबाई और समय। अगर द्रव्यमान की बीमा लिखना है तो हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे और बीमी सूत्र को हम लोग गुरु कोष्ठक या बड़े कोष्ठक में बंद कर देंगे। और लंबाई को हम लोग एल से, समय को टी से प्रदर्शित करेंगे। बीमा निकालने के लिए सबसे पहले हम किसी भी भौतिक राशि का अगर बीमा निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसका सबसे पहले मात्रक लिखेंगे और मात्रक के अनुसार हम लोग बीमा लिखने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए क्षेत्रफल, जैसे कोई राशि है क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का अगर हम लोग मात्रक लिखें यूनिट तो ये होगा मीटर स्क्वायर। और मीटर स्क्वायर, मीटर का मतलब होता है लेंथ, और लेंथ को हम लोग कैपिटल एल लिखते हैं और ये कैपिटल एल का स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल का बीमा होगा कैपिटल एल स्क्वायर। सेकेंड अगर हम लोग बात करें आयतन, आयतन का अगर हम लोग यूनिट देखें तो आयतन का यूनिट मीटर क्यूब होता है। और ये मीटर का मतलब होता है लेंथ यानी एल, और एल पे पावर 3 यानी एल क्यू इसका डायमेंशन होगा। एंड थर्ड बात करें, तीसरा वेग, वेग का अगर हम लोग वेलोसिटी का डायमेंशन लिखें तो इसका यूनिट होगा मीटर प्रति सेकेंड। और अगर मीटर लेंथ है तो एल से रिप्रेजेंट करेंगे, ऊपर एल और नीचे सेकेंड है यानी टाइम, कैपिटल टी, और इसे हम लोग बड़े ब्रैकेट में बंद करेंगे। टी नीचे है और ये ऊपर लेकर के जाएंगे हम लोग तो टी ऋणात्मक होगा यानी पावर ये एल टी पर पावर -1, ये हमारा एल टी इनवर्स यानी कि वेग का बेमी सूत्र होगा। आगे हम लोग बात करें फोर्थ, बात करें हम लोग त्वरण का, त्वरण यानी एक्सीलरेशन, तो इसका डायमेंशन बात करें तो ये होता है वेग परिवर्तन की दर, यानी वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। और ये त्वरण का जो यूनिट होगा ये मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और अगर इसका डायमेंशन लिखें हम लोग तो ये मीटर, यल ऊपर है मीटर यानी यल, और नीचे सेकेंड, सेकेंड का मतलब टाइम स्क्वायर टी स्क्वायर, और ये टी स्क्वायर अगर ऊपर लेकर के जाएं हम लोग तो इसका जो डायमेंशन होगा यल टी पे पावर -2, क्योंकि नीचे से जब वैल्यू ऊपर जाती है तो ये पावर ऋणात्मक हो जाता है। और आगे बात बल, बल यानी कि फोर्स, इसका यूनिट होगा, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, बल इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण। और द्रव्यमान को हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एम, और त्वरण को, त्वरण का ऊपर हम लोग निकाले हैं एल टी पर पावर -2 और आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये जो इसका यूनिट निकल करके डायमेंशन आएगा एम एल टी पर पावर -2, ये फोर्स होगा। और 6 बात करें हम लोग कार्य की, वर्क, कार्य होगा बल गुणे विस्थापन। और ये अगर यूनिट की बात करें हम लोग, बल का हम लोग ऊपर निकाले हैं एम एल
टी पर पावर -2 और विस्थापन मीन्स लेंथ है, ये विस्थापन दूरी है, लेंथ है, और विस्थापन को हम लोग ये लंबाई को यल से रिप्रेजेंट करेंगे और विस्थापन का बीमी सूत्र यल होगा और आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यल इंटू यल स्क्वायर होगा और टी पर पावर -2 यानी यम एल स्क्वायर टी पर पावर -2। यहाँ जब भी हम लोग बीमा की बात करेंगे तो द्रव्यमान को कैपिटल एम और लंबाई को कैपिटल एल और समय को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, और जब भी बीमा निकालते हैं हम लोग तो ये गुरु या बड़े कोष्ठक में बंद कर देते हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग निकाले हैं बीमा क्षेत्रफल का। अगर निकालेंगे तो कोई भी बीमा अगर निकालना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसका यूनिट लिखेंगे एंड डायमेंशन लिखेंगे। तो क्षेत्रफल का अगर हम लोग यूनिट लिखें तो ये क्षेत्रफल चाहे लंबाई चौड़ाई हो या लंबाई इंटू लंबाई हो या भुजा का स्क्वायर हो, तो जितना भी होगा क्षेत्रफल हमेशा ये 2 डायमेंशन है यानी मीटर स्क्वायर होगा। और ये मीटर स्क्वायर, मीटर का मतलब होता है लंबाई, और लंबाई को हम लोग यल से रिप्रेजेंट करते हैं यानी मीटर स्क्वायर यानी यल स्क्वायर इसका बीमा होगा। इसको और अगर थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से लिखना चाहें तो हम लोग क्या करेंगे, यल स्क्वायर को अगर द्रव्यमान इसमें नहीं है, एमएलटी के फॉर्म में अगर लिखना चाहें इसको, अगर इस फार्मूले को एमएलटी के फॉर्म में लिखना चाहें तो द्रव्यमान नहीं है तो एम पे पावर हम लोग 0 लगा देंगे, और यल स्क्वायर है तो यल स्क्वायर रहने देंगे, और टी पे पावर, टी नहीं है, समय नहीं है इसमें, तो समय पे पावर 0 लगा देंगे। और अगर एमएलटी के फॉर्म में चाहिए तो ये जो क्षेत्रफल का डायमेंशन होगा वो एम पे पावर 0 यल स्क्वायर टी पे पावर 0 लिख सकते हैं एमएलटी के फॉर्म। एंड अगर आगे आयतन की बात करें तो ये मीटर क्यूब होगा और इसका हम लोग बीमा लिखें तो यल क्यूब। ठीक है, और वेग की बात करें, वेग यानी वेलोसिटी, इसका यूनिट होगा मीटर प्रति सेकेंड, और नीचे समय है यानी कैपिटल टी रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, पुट करेंगे, और ऊपर मीटर है यानी लेंथ है, इसका मतलब यल पुट करेंगे। नीचे की वैल्यू जब ऊपर लेकर के जाते हैं तो पावर ऋणात्मक निगेटिव हो जाता है, यानी यल टी ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा टी पे पावर -1। इसी तरह से त्वरण का मात्रक हम लोग लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसका बीमा लिखेंगे तो समय को, इस समय स्क्वायर है ऊपर जाएगा तो यानी टी -2 हो जाएगा यल टी पे पावर -2। और इसी तरह से बल इक्वल टू होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, और ये होता है एम एल टी पे पावर -2। और कार्य का हम लोग निकालेंगे बल गुणे विस्थापन से, तो बल का एम एल टी पे पावर -2 और विस्थापन यानी लेंथ है तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2। एंड आगे बात करें 7 पावर का, या फिर पावर यानी कि शक्ति, इसे लिखें तो कार्य बटे समय, और कार्य का बीमा हम लोग निकाल चुके हैं एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2 एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2, और नीचे है समय यानी कैपिटल टी, और इसको जब ऊपर लेकर के जाएंगे तो यहाँ ऑलरेडी -2 है और एक ऊपर जाएगा तो ये -1 होगा, यानी -1 -2 जब बेस समान होता है तो पावर ऐड होते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स पे पावर m है और नीचे एक्स पे पावर n है, तो ये वैल्यू अगर ऊपर लेकर के जाएं तो एक्स m और इंटू एक्स पे पावर n माइनस होगा, और अगर बेस समान होता है तो पावर ऐड हो जाते हैं। बेस समान होगा तो पावर ऐड होगा, तो एक्स पे पावर m माइनस n, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस चिन्ह है तो हम क्या करेंगे, ये t को ऊपर लेकर के जाएंगे तो -2 के जगह पर हो जाएगा ml स्क्वायर टी पे पावर -3। इस तरह से हम लोग जितने भी भौतिक राशियां हैं, चाहे वो
मूलभूत भौतिक राशियां हों या फिर व्युत्पन्न भौतिक राशियां हों, हम लोग इस तरह से बीमा निकाल सकते हैं। जितने भी बीमा की बात होगी हम हमेशा क्या करेंगे, उसका सबसे पहले मात्रा लिखेंगे। मात्रा लिखने के बाद जिस तरह से हमें जो भी ज़रूरत होगा उस तरह से हम लोग वैल्यू पुट करके और बीमा कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आगे कंटिन्यू करें हम लोग, आगे हम लोग 8 दाब का निकालना है, प्रेशर। तो ये दाब होता है बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि एफ अपान कैपिटल ए। और ये एफ का जो बीमा होगा इसको हम लोग लिख सकते हैं एम एल टी पावर -2। और ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल मतलब एल स्क्वायर। और ये वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो दाब का जो बीमा होगा एम एल यहाँ 1 है और ये 2 ऊपर जाएगा तो 1 - 2 और टी पावर -2, इट मीन्स एम एल -1 टी पावर -2। इस तरह से हम लोग बीमा कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग फिजिक्स में पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े थे भौतिक राशियों के बारे में, और उसके बाद हम लोग यूनिट पढ़े थे कि मात्रक होता क्या है, जैसे सीजीएस पद्धति में पढ़े थे, और सीजीएस पद्धति में और एफपीएस पद्धति में और एमकेएस पद्धति। और एमकेएस पद्धति का जो अपडेटेड वर्जन था वो एसआई पद्धति था। और ये हम लोग पढ़ने के बाद आगे हम लोग मूलभूत भौतिक राशियों को साथ लिखे थे और उसके साथ उसका प्रतीक लिखे थे, उसका बीमा लिखे थे और उसका यूनिट क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ लिए थे। आज हम लोग देखे हैं बीमा के बारे में। अब थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन की दृष्टि से थोड़ा सा कुछ यूनिट और पढ़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि एक, जैसे क्वेश्चन में आ रहा है कि 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है, और मान लीजिए 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है। इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर, इस तरह से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। अब अगर इस तरह से क्वेश्चन आए तो हम कुछ वैल्यू को याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए 10⁻0, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻6, 10⁻9, 10⁻12, 10⁻15, 10⁻18 और 10⁻21, 10⁻24। इस तरह से वैल्यू दिया रहता है तो क्वेश्चन में पुट करना होगा हमें। जैसे मान लीजिए 10⁻0 है, किसी भी संख्या के पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, यानी ये 1 डिजिट है, यूनिट डिजिट है, यानी इसका कोई यूनिट नहीं होगा। और 10⁻1 है तो इसे हम लोग कहते हैं डेका। और 10⁻2 है तो इसे हम लोग कहते हैं हेक्टो। और 10⁻3 है तो हम लोग कहते हैं किलो। और 10⁻6 है तो हम लोग कहते हैं मेगा। और 10⁻9 है तो
गीगा, टेरा, पेटा, जेटा, योटो। इस तरह से अगर 10 टू द पावर अगर 1 होगा तो इसे हम लोग कहेंगे डेका। जैसे क्वेश्चन आएगा कि मान लीजिए डेका और 10 पे पावर 2 है तो इसे हेक्टो कहेंगे हम लोग। अगर कह दिया जाए कि एक हेक्टोमीटर, अगर एक हेक्टोमीटर दिया है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कैलकुलेशन के दृष्टि से ये 10 पे पावर 2 मीटर, इसका मतलब ये दिया गया है 10 पे पावर 2 मीटर। इस तरह से कैलकुलेशन के लिए ये चीज़ें अगर याद होंगी तो कैलकुलेशन में हमें थोड़ा सा सहायता जरूर प्रदान करेंगे। तो ये 10 टू द पावर 2 है तो इसे हम लोग कहेंगे हेक्टो, और ये 10 पे पावर 3 है तो इसे हम लोग किलो कहते हैं, और 10 पे पावर 6 है यानी मेगा कहेंगे, और 10 पे पावर 9 है यानी गीगा कहेंगे। ये 10 पे पावर अगर 12 होगा तो टेरा होगा, 10 पे पावर 15 यानी पेटा, 10 पे पावर 18 यानी एक्सा, और 10 पे पावर 21 मतलब जीटा, और 10 पे पावर 24 मतलब यूटो। और यही सारी संख्या अगर हम लोग ये धनात्मक दृष्टि से है, और यही सारी संख्या अगर ऋणात्मक में ले ली जाए, जैसे 10 पे पावर -1, 10 पे पावर -2, 10 पे पावर -3, 10 पे पावर -6, इस तरह से लिया जाए तो हम लोग क्या कहते हैं। तो इस तरह से अगर वैल्यू 10 टू द पावर ऋणात्मक होगा, 10 टू द पावर ऋणात्मक होगा तो अगर 10 पे पावर -1 है तो इसे हम लोग डेसी लिखेंगे, 10 पे पावर -2 है तो सेंटी होगा, और 10 पे पावर -3 है तो मिली, और 10 पे पावर 6 है तो माइक्रो होता है, और 10 पे पावर -9 है तो नैनो, और 10 पे पावर 12 है -12 है तो यानी पीको, 10 पे पावर -15 मतलब फर्मी, और 10 पे पावर -18 मतलब आटो, और 10 पे पावर -21 मतलब जेप्टो, और 10 पावर -24 का मतलब होता है एक्टो या योक्टो। तो इस तरह से अब कहीं भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लीजिए कि एक माइक्रो एम्पियर माइक्रो एम्पियर मतलब 10 पे पावर -6, माइक्रो का मतलब होता है -6, और ये 10 पे पावर -6 एम्पियर, इसको हम लोग लिख सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन में हमें ये अगर वैल्यू याद होगी तो हम लोग कैलकुलेशन में थोड़ा सा जल्दी कर सकते हैं। अगर ये शब्द नहीं पता होगा, जैसे मान लीजिए दे दिया गया क्वेश्चन कि एक माइक्रो, किसी भी करंट का, विद्युत धारा का अगर मात्रक दे दिया, वैल्यू दे दिया गया है कि 1 माइक्रो एम्पियर है, तो उसे हम लोग कैलकुलेशन की दृष्टि से गलत कर बैठेंगे, क्योंकि हमें मात्रक माइक्रो की जगह पर 10 टू द पावर -6 नहीं पता होगा तो हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 10 पे पावर धनात्मक और 10 पे पावर ऋणात्मक ये वैल्यू अगर याद होगी तो हम कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा सही होंगे। और आगे थोड़ा सा बेसिक बात करें, अगली क्लास में आज हम लोग बीमा यानी बीमी सूत्र निकालने का प्रयास किए हैं हम लोग, बीमी सूत्र, और ये कुछ 10 टू द पावर कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा आसान करने के लिए हम लोग 10 टू द पावर धनात्मक या फिर ऋणात्मक के लिए कुछ वैल्यू नोट किए हैं, और आगे हम लोग इसी पर आधारित कुछ एसआई यूनिट पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखेंगे, और कुछ बेसिक देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, प्रकाश वर्ष होता क्या है, और एक नॉटिकल मील की वैल्यू कितनी होती है। इस तरह से कुछ वैल्यू 2-4 देखेंगे, और बाकी क्वेश्चन इस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।